नमस्कार, मैं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं b4print.in। तो मैं बता दूं कि कल जिस तरह से चुनाव के जो मैं बताऊं कि यहाँ रिजल्ट आए हैं, जिसमें कि बीजेपी को 125 सीटें मिली हैं और पूर्ण बहुमत से वो विजय घोषित हुई है। तो आज हम लोग फिर बीजेपी कार्यालय में हैं और यहाँ देखिए इस वक्त जो है बीजेपी के जो बड़े नेता भी इस वक्त हमारे बीजेपी कार्यालय में आ चुके हैं, राजीव प्रताप रूडी जी। चलिए उनसे बात करते और देखते क्या किस तरीके से वो अपनी खुशी इजहार कर रहे हैं और क्या बातें करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पॉज करो, पॉज। सर एक सेकंड मेरा ले। सर पहले तो बहुत स्वागत है हमारे b4print में सर। सर एक सवाल था हमारा सर कि जिस तरह से और कई सवाल नहीं, बस एक ही है। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों की बात की, देखिए बात 19 लाख रोजगार की बात आपने की सर। तो अब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सर, अब चलिए वो सब हम लोग बिहार में हमारी सरकार बनेगी जी, फिर से हम लोग उस तरफ है जी, जो आपकी चिंता है उसमें हम लोग लेकिन लगता है कि जिस उत्साह के साथ आप लोगों ने तेजस्वी जी को प्रोजेक्ट किया, एक तो पहले ही मेरे जैसे लोगों को पता चल गया कि भीड़ में जा कर के भाषण उनका सुनते थे और कमेंट्स लेते थे कि उनके विपक्ष में कितने लोग हैं, जो उनके भीड़ में दिखता था। दूसरा, अभी कम उम्र है उनका, विरासत में राजनीति में उन्होंने विरासत अपनाने का कोशिश किया, कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन लगता है अभी पॉलिटिकल प्रोबेशन का जो पीरियड है वो समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों ने अन्यथा उसे ले लिया। सर एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं चूक हो सकती है कि महिला जो हमारी नहीं, वो एग्जिट पोल में एक तो भारत के जितने पोलस्टर्स हैं उनको एग्जिट कर लेना चाहिए भविष्य में इस प्रकार का पोल एग्जिट देने से। जेंडर बोर्ड भी तो पड़ा सर, जेंडर बोर्ड का तो आपका विश्लेषण है, जो आप सब लोग चीख के कह रहे थे एग्जिट पोल आ गया और सुबह 10 बजे तक जो विश्लेषक कह रहे थे, इससे घातक चीज लोकतंत्र के लिए और हास्यास्पद स्थिति उन लोगों के लिए जो टिप्पणी कर रहे थे, मुझे लगता है कि लोकतंत्र ने कभी देखा नहीं था। देखिए फिर इस वक्त मैं बताऊं कि बीजेपी कार्यालय में हमारे साथ जुड़ चुकी है अर्चना भट्ट, जो कि महिला मोर्चा में जिनसे हम बात करते हैं और कुछ सवाल करते हैं कि जिस तरह से कल एनडीए को जीत मिली 125 सीटों पे, उसके बाद आरजेडी की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि उनके जो कहते हैं रिजल्ट में छेड़छाड़ की गई और कहीं 10-12 सीटों पे घोटाला किया गया। उनका कहना ये भी है कि वो इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और हो सकता है कुछ लोगों का, उसमें कुछ कार्यकर्ताओं का ये भी कहना था कि वो कल यानी कि 12 तारीख को बिहार बंद भी हो सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं अर्चना से, पूछते हैं क्या प्रतिक्रिया इनकी। बताइए मैम, जिस तरह से उनके इल्ज़ाम है। देखिए वो लोग जिस प्रवृत्ति के हैं, किस प्रवृत्ति के हैं? आप सभी जानते हैं, जैसे लोग जैसे होते हैं उनकी प्रवृत्ति भी वैसी ही होती है। घोटाला, ये वो गलत काम, मतलब वैसी ही उनकी प्रवृत्ति भी है। अगर वो जीत जाते तो बल्ले बल्ले, नहीं जीते तो अब उल्टा इल्जाम लगा रहे, तो ऐसे थोड़ी होता है। आप जाइए ना भाई, लोकतंत्र, आप स्वतंत्र हैं, आप जाइए ना, पूरा जांच लगाइए, उसमें सीबीआई बैठा दीजिए, बिल्कुल आप स्वतंत्र हो, हमें कोई परेशानी नहीं है। जबकि हमें तो ये खुशी है कि चलिए हमारा विपक्ष जो है इस बार मजबूती के साथ आया, अच्छी बात है, मजबूत होना जरूरी है। लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति कि घोटाला हुआ है, अब ईवीएम पे भी आपको भरोसा नहीं है कि घोटाला हुआ है, तो ऐसे कैसे चलेगा? आप जाइए ना भाई, लोकतंत्र है, पूरी छूट है आपको, पूरा जाँच कराइए। अच्छा ये बताइए अर्चना जी, जिस तरह से मैं बता दूँ कि अब तो बात हो गई सरकार बनने वाली एनडीए की और नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री का चयन नीतीश कुमार ही होंगे, ये बात तो तय हो गई आप लोगों के द्वारा। लेकिन अब ये बताइए कि आपकी सीटें 74 हैं, 43 पे जदयू है। अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें क्या लगता है कि आप बीजेपी के मंत्री ज़्यादा होंगे जेडीयू के? देखिए इस प्रश्न के उत्तर में कहना चाहूँगी कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे नहीं लगता, मैं बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ पार्टी की, तो नहीं आपका मत होगा, आप कार्यकर्ता हो तो आपके अंदर भी कुछ इच्छा होगी, आप भी यहाँ पे हैं, अपने कुछ तो होगा ना, कुछ माइंडसेट होगा ना। माइंडसेट कुछ भी नहीं है। जहाँ तक इच्छा की बात है तो इच्छा तो रहती ही है कि अपने भाजपा के लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लीड कर भी रहे हैं, क्योंकि होना भी चाहिए। देखिए 74 सीटों के बाद लगता है चलिए मुख्यमंत्री का चेहरा तो नीतीश कुमार ठीक है, लेकिन मंत्रिमंडल का जहाँ विस्तार हो वहाँ बीजेपी को जगह मिलनी चाहिए, नहीं ज़्यादा मिलनी तो चाहिए। हमारे मैंडेट ज़्यादा है, हमारी सीटें ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा को चलो हमने हटा दिया, अब तो वो फिक्स है कि चलो नीतीश को, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह तो होनी चाहिए क्योंकि बीजेपी इतने सीट पे लीड कर रही है। वो तो रहना भी है, पहले भी थे, भाजपा से पहले भी थे, अभी रहेंगे, इसमें क्या है ना, पहले भी थे, अभी रहेंगे। चलिए कल तो जश्न मनाया आप लोगों ने, पटाखे छूटे, आज की क्या तैयारी, आज कुछ खास तैयारी है आप लोगों की? महिला विंग से कुछ है? तैयारी है, हम बस जश्न के माहौल में है और जश्न
तो मनाना चलिए, जश्न मनाने की बात है। कल तो आपने बहुत गाना गाया और बहुत ढोलक बजाया, एक बार फिर से वो गाना जो आपने कल गाया था, क्या है था, बिहार में बहार बा, नीतीश को, वो वाला एक बार फिर से दोहराइए मैम, फिर से एक बार अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, अपने बिहार की जनता के लिए, एक बार वो वाला फिर से। अभी जो ट्रोल हो रहा था ना, बिहार में काबा, हाँ। तुम बतावता तो चश्मा आपने निकाला, हाँ फिर से, हाँ वो वाला बतावता नहीं है बबुआ, बिहार में काबा, बिहार में बहार बा, बिहार में बहार बा, विकास के बयार बा, बिहार में बहार बा, विकास के बयार बा, आत्मनिर्भर बिहार बा, गर्दा बा, मोदी जी के जादू बा, मोदी जी के जादू बा, मोदी के हुंकार बा, नीतीश से सरकार बा, गर्दा बा। और वो चश्मा वाला एक लाइन था आपका। वेंटिलेटर, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस के भरमार हो, वेंटिलेटर, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस के भरमार हो, और साफ कह के करेला मोर चश्मा के लेंस गर्दा बा, एनडीए के सरकार बा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको तो बहुत सारी पहले बधाइयाँ हैं धन्यवाद कि आपकी एनडीए की सरकार बने, और हमारी ये शुभकामना भी है कि जिस तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं और बीजेपी में जिस तरह से ज़्यादा सीटें आई हैं, और हो सकता है कि मंत्रिमंडल में उनके ज़्यादा सीट्स मिले, मंत्रिमंडल में ज़्यादा मंत्री उनके हों। चलिए, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। राहुल जी आओ, कुछ खास युवा हैं आप, कुछ खास चार्ज लिमिट हो गया, हमारी सरकार बन जाएगी, चौथी बार पर कुछ ऐसा सुधार चाहते हो आप बिहार में? चाहते हैं कि जो नए लड़के हैं, नए युवा जो जॉब की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, सरकार से हम लोग इस बार चाहेंगे, और सरकार ने कहा भी है कि बिहार बनाना है, इसका मतलब ज़्यादा फोकस किया है। तो इस बार एनडीए का बात कभी नहीं सहमति के साथ है। गड़बड़ी में भी कई आरोप लगे हैं, चुनाव आयोग पे भी शिकायत हुई, उसको लेकर आप क्या कहें? कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ये हॉबी है, उस हॉबी पर हमें कुछ ये थे हमारे साथ राजीव प्रसाद, थोड़ा सा आगे राजीव जी, थोड़ा सा आगे एक मिनट, एक जीत का श्रेय जो है वो किसे देंगे, और क्या ऐसा एक मुद्दा रहा, टर्निंग पॉइंट रहा कि बीजेपी एनडीए फिर से सत्ता में आई? देखिए, सबसे पहले शुरुआत करने के पहले ये हम कहना चाहेंगे कि एग्जिट पोल के जो पोलस्टर्स उनका अब आने वाले दिनों में हमेशा के लिए एग्जिट मोबाइल और जिस प्रकार से उन लोगों ने भूचाल मचाया, और वो तमाम एंकर और पत्रकार जिन्होंने अपने ज्ञान का अंबार देश की जनता को सुबह 10 बजे तक दिया, उनसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि भविष्य के लिए कम से कम देश की जनता को इस प्रकार से गुमराह न करें। जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार में बड़ी जीत हासिल है। ये जीत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत, ये जीत बिहार में नीतीश कुमार की जीत है, और ये जीत जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की जीत है। और मूलतः हम और वीआईपी पार्टी भी हमारे साथ, मूलतः ये जीत जनता की जीत। बीजेपी कार्यकर्ताओं में कल बड़ी ये चर्चा थी कि इस बार बड़े भाई के रोल में तो इस बार मुख्यमंत्री का पद है वो बीजेपी को मिलना चाहिए। मुझे कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला जो ये बात कह रहा है। क्या ये तय हो गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे? ये खुद से घोषित है, और इसमें आपके सवाल से ही प्रश्न खड़ा होता है, अन्यथा हमारे यहाँ कोई सवाल नहीं। तेजस्वी यादव को एक सवाल है, 10 लाख उन्होंने वादा किया, तो उनकी रैली में भीड़ भी काफी आ रही थी, तो कहाँ आपको लगता है कि चूक हुई उनसे, या आपका काम बढ़िया था इस वजह से लौट आया? लगता है तेजस्वी जी का प्रोबेशन अभी समाप्त नहीं हुआ, ये पॉलिटिकल प्रोबेशन में है, थोड़ा बहुत। एनजेपी को लेकर क्या रुके से, क्या इससे सरकार में कोई उनकी भूमिका हो सकती है? अगर आपको लगता है कि एक विधायक की भूमिका हो सकती है तो वो आपका मानना है। बिहार में एनडीए के सरकार बा, तेजस्वी फरार बा, लालू जेल में बा, यह बा बिहार में। चलिए देखिए, कार्यकर्ता पूरी जोश में है, और ये इतने जोश में, देखिए मैं बताऊं, इनके अंदर एक अलग शकून दिख रहा है कल से। कल उतनी शकून में नहीं थे, आज ये एकदम बिल्कुल शकून में कि चलो जो बोलना है बोल।
तो देखा आपने, हमारे साथ राजीव प्रताप रूड़ी थे जिन्होंने बताया है कल के बारे में कि जिस तरह से जीत इनकी हुई है। इन्होंने मीडिया पे इल्ज़ाम लगाए हैं कि आप लोगों ने जिस तरीके से रुझान बताए थे, जिस तरह से तेजस्वी यादव को मैं कहूँ काउंटिंग से पहले ही आपने एक मुख्यमंत्री बताया था, लेकिन उल्टा ही हुआ। इनका कहना था कि आप जो हैं तेजस्वी जी को अभी उन्होंने एक सलाह दी है कि अभी उनको बहुत ज़रूरत है, अभी वो उनको ज़रूरत है अभी बहुत सारी चीज़ों को सीखने की, अभी बहुत तजुर्बा चाहिए चुनाव का। और उन्होंने ये भी सलाह दिया है कि मीडिया कर्मियों से सलाह दी है उन्होंने मीडिया कर्मियों को कि आप मैंने आगे भविष्य में अपनी जो एनालिसिस जो है या अपना रुझान या अपना एग्जिट पोल थोड़ा मैं क्या कहूँ इसके किस निष्पक्ष करें। चलिए, मैं सचिन गुप्ता, बिफोर प्रिंट के लिए। ना भूलें।